हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए CHO यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती को लेके सोने पे सुहागा जैसी खुशखबरी रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना। ये ऑफिशियली न्यूज आप देख सकते हो। यहाँ पर मीडिया वालों ने बहुत ही तारीफ की है नर्सिंग वालों की CHO पद को लेके। ये पूरा अपडेट आ चुका है कि ये जो वैकेंसी है ये कब जारी होती है, कितना वेतन इसमें मिलता है, ये परमानेंट होती है या संविदा पे होती है, इसके लिए क्या योग्यता आपको चाहिए और इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सराहना नर्सिंग CHO की गई है। देखिए, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। बड़ा ही हमें गर्व होता है जब हमारे फील्ड की ऐसे तारीफ मीडिया वाले करते हैं, यहाँ पर न्यूज़ वाले करते हैं, तो हमको ऑटोमेटिकली अंदर से गर्व महसूस होता है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या अपडेट उन्होंने दिया है। इस वैकेंसी के सारे उन्होंने पॉजिटिव फैक्टर बताए हैं, जैसे कि यहाँ पर अच्छे वेतन के साथ आपको सम्मान भी मिलता है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, रेस्पेक्ट, सम्मान। और यहाँ पर देखो इसको कौन कर सकता है और उसमें आपको ज़रूरी योग्यता है, ये सब इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह विशेष पद है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की जॉब शानदार चमका सकता है अपना कैरियर। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का योगदान हमेशा अव्वल रहा है, जो कि सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो CHO होते हैं वो PSC सेंटर पे आपने देखा होगा, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उपकेंद्र होते हैं, वहाँ पर हेड होते हैं। वो सबसे ऊपर का दर्जा मिलता है CHO वालों को उन सेंटरों पे। जैसे यहाँ पर आप देखो सबसे बड़ा दर्जा इनको मिला हुआ है, ये कौन है? CHO। यहाँ पर भी देखो सबसे बड़ा दर्जा, डॉक्टर के सम्मान इनको वैल्यूएशन मिलती है, ऐसा आप मान सकते हो एक CHO को। मतलब आप देख सकते हो कि पोस्ट में दम है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, अफसर लेवल का पद, क्या बात है। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। हमेशा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के CHO की हर प्रकार के मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे देश में बहुत सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद है, जहाँ पर इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए फ्री इलाज उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पर आप देखो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अलग अलग रैंक पर कई कर्मचारी होते हैं और यहाँ पर ऑफिसर होते हैं। मेडिकल क्षेत्र में CHO एक यहाँ पर ये जो अपनापन है आप गरीबों के प्रति, समाज के प्रति, ये सबसे अच्छा रहता है, जो कि एक CHO में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना अच्छा व्यवहार हो रहा है यहाँ पर पब्लिक के साथ, है ना, जनता के साथ। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा अपडेट, मतलब कुछ कर दिया इस न्यूज़ ने, कैसे भी मानो आप। अब आपको एहसास होगा कि नर्सिंग में कितना वो है दम, ठीक है। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। कोई भी स्वास्थ्य संबंधित बीमारी हो, सब इलाज CHO प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचते हैं। आपने देखा होगा जो ग्रामीण इलाके के जो लोग होते हैं वो सबसे पहले PHC सेंटर, CHC सेंटर में विजिट करते हैं, है ना। यानी कि सबसे पहला जो कॉन्टैक्ट होता है वो CHO का होता है, ठीक है। इनकी कंडीशन के आधार पर उन्हें आगे रेफर किया जाता है। आज के आर्टिकल में आपको CHO के बारे में पूरा यहाँ पर बताया जाएगा। सबसे पहले तो क्या होता है CHO। देखो आप में से अभी बहुत सारे CHO भी होंगे या फिर CHO की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर जिनका सपना होगा CHO बनने का, तो आपके लिए पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है CHO। CHO इस रैंक का एक संक्षिप्त नाम है। CHO का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसे हिंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश भर में हर प्रकार की बीमारियों से लोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अलग अलग जगहों में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी इनकी पोस्टिंग होती है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बदल दिया गया है। इनकी वजह से एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी में एक विशेष सामुदायिक पहचान होती है। क्या होता है काम? काम तो नंबर 1 होता है CHO का, डॉक्टर जैसा काम होता है। पेशेंट को देखना होता है ना, स्वास्थ्य की देख रेख करना होता है। और आपसे नीचे जो ANM, आशा कार्यकर्ता, ठीक है, इनको चलाना होता है कि आपको कैसे क्या करना होता है। ये इनका काम होता है, अफसर। और
ज़रूरी योग्यता की बात करें कि क्या क्या योग्यता होती है, कितना वेतन होता है, तो देखिए वेतन की बात करें तो आपने देखा होगा कि इंसेंटिव मिला के यहाँ पर 40,000 इनका वेतन होता है, 40,000 इंसेंटिव मिला के, ठीक है। और भी यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, CHO कैसे बने। CHO बनने के लिए देखो आपको BSc नर्सिंग करना होता है, BSc नर्सिंग। पहले क्या होता था कि JNM वालों को भी मौका मिलता था, लेकिन अब इतना वो नहीं रहा। अब BS नर्सिंग वालों को रेफर यहाँ पे किया गया है CHO का पद। तो आप BS नर्सिंग करके CHO बन सकते हो, क्योंकि हर स्टेट में जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया, इनमें वैकेंसी जारी होती है। फिर उसमें आपको फॉर्म भरना होता है और एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो बन गए CHO, है ना। प्रवेश परीक्षा में भाग ले, देखो अब आपको BS नर्सिंग करना है तो फिर आपको प्रवेश परीक्षा देनी होती है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है ना। और फिर वहाँ से BS नर्सिंग कोर्स आपको करना होता है 4 साल का, सिंपल सी बात है। हाँ, चाहो तो प्राइवेट से भी कर सकते हो, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो प्राइवेट से भी आप BS नर्सिंग कर सकते हो। क्लियर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपने अगर प्राइवेट से किया है BS नर्सिंग तो आप CHO नहीं बन सकते, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपने चाहे गवर्नमेंट से किया हो चाहे प्राइवेट से किया हो, आप CHO बन सकते हो। BS नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करें, ये देखिए, उसके बाद ही आप CHO बन सकते हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करें, यहाँ पर देखो काफ़ी सारी जगह एक्सपीरियंस मांग लिया जाता है और काफ़ी सारी जगह जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं उनको ले लिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार में भी 4,500 पद पे वैकेंसी आई थी, ठीक है। बताया था कि नहीं बताया था, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको पता है, मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन वो बाद में कैंसिल कर दी गई थी वैकेंसी। इसी प्रकार राजस्थान में CHO का पद आपको पता है कि एग्ज़ाम हो गया था, है ना, कांग्रेस सरकार में, लेकिन वो पेपर लीक हो गया था। तो जैसे BJP आई तो वापस पेपर करवा के अभी उसका रिजल्ट वगैरह आने वाला है, आंसर की वगैरह सब आ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद सीधी पोस्टिंग होगी। MP की बात करें तो MP में अपडेट मैंने आपको बताया था, और NHM की तरफ से भी बहुत सारे अपडेट आते हैं, तो वैकेंसी आती रहती है। हमारे चैनल पे अपडेट मिलता रहता होगा आपको, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको पता है। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में बात कर ली। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि CHO भर्ती में आवेदन, तो देखो जैसे ही वैकेंसी जारी होती है, अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर वैकेंसी कब निकलती है, तो ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आपको वैकेंसी के बारे में पता रहे, और इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करके रखा करो, फ़ायदा आपको मिलेगा। नहीं तो काफ़ी बार क्या होता है कि आप तो तैयारी में व्यस्त रहते हो, आप तो पढ़ाई में व्यस्त रहते हो, आपको वैकेंसी का पता ही नहीं चलता कब आ गई कब चली गई। तो इसीलिए ये चैनल बनाया गया है कि आप तैयारी करते रहो और यहाँ पे आपको वैकेंसी का अपडेट मिलता रहे। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। अब बात आती है कि ये वैकेंसी परमानेंट है या फिर संविदा पे है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत CHO कर्मचारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शामिल किया गया है। लेकिन कई लोगों का यह मानना है कि ये वैकेंसी जो है ये संविदा पे होती है। उनका कहना भी ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप 4-5 साल का अनुभव प्राप्त कर लेते हो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पे, ठीक है, मान लो जैसे आप लग गए CHO में आपकी लग भी जाएगी नौकरी, ये तो पक्का है, बस थोड़ी सी मेहनत आप कर लेना। अब लगने के बाद मान लो आप संविदा पे लगे, लेकिन जैसे आपका 3-4 साल का वहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा ना जॉब करना, तो बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ये इन्होंने बोला है। यहाँ पे न्यूज़ पे देख लो आप खुद, इधर जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे फोकस करो आप इस लाइन पे। परमानेंट सरकारी अफसर होते हैं उनको बाद में 5-6 साल का अनुभव, और जैसे आप वहाँ पे काम करते हो कार्यकाल पूरा होने के बाद वहीं पे आपको प्रमोशन मिल जाता है, परमानेंट आपको कर दिया जाता है। देखो सरकार का काम चल रहा है, ठीक है, तो सरकार क्यों आपको हटाएगी पहले ये बताओ। जब आपका CHO में चयन हो गया, आप अच्छा खासा काम कर रहे हो, तो सरकार उस पद से आपको क्यों हटाएगी। आप भी तो एग्ज़ाम दे के आए हो, काफ़ी मेहनत आपने की है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत शानदार नौकरी है CHO, नर्सिंग वालों के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप सपना देख रहे हो CHO का बनना चाहते हो, क्योंकि ये अफसर लेवल की पोस्ट है, अधिकारी लेवल की पोस्ट है, इतना अच्छा सम्मान इसमें आपको मिल रहा है, देख लो आप, मतलब डॉक्टर में और CHO में कुछ फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा, इतना अच्छा है। तो इसकी वैकेंसी का अपडेट आने वाला है बहुत ही जल्द। मैं तो यही कहूँगा कि अवश्य अप्लाई किया करो इस वैकेंसी में। देखो मीडिया वाले कितनी सराहना आपकी कर रहे हैं। बाकी देखो आपका कुछ भी ओपिनियन हो सकता है, तो आप बता सकते हो कमेंट करके कि सर ये हमारा ओपिनियन है इस वैकेंसी के बारे में। बाकी देखो यहाँ पे जितने भी हमने ये आर्टिकल पढ़े,
सारे पॉजिटिव यहाँ पर है जितने भी हमने देखे। और सबसे अच्छा तो मेरे को ये लगा कि वेतन के साथ आपको सम्मान मिलता है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही जल्द राजस्थान में, यूपी में, एमपी में, बिहार में वैकेंसी आने वाली है CHO की, ताकि आप उसमें अप्लाई करके एक अच्छे अधिकारी बन सको।